Brahm Rishi Swami Guruvanandaji is a sincere and committed student of life. During his formative years, his mentor was Devaraha Babaji Devaraya. He has dedicated over 41 years of his life in understanding the mysteries of creation and the Creator. His formal education includes B.Tech, electronics degree from IIT Kharagpur, a BSc in physics honors, an MA in Sanskrit, and a PhD in astrology. His knowledge of all the great Vedas, epics, Bhagavad Gita, other religious shastras, all aspects of astrology is immense and incomparable. During his tour of the US, he shared his love, blessings, and knowledge at well-attended events organized in Flushing and Long Island. Ashok Vyas spoke to the saint for the viewers of ITV at a devotee Sunil Shah's residence in Muttontown, Long Island. Here are some excerpts from that conversation. ऐसी क्या बात है कि एक व्यक्ति रूप में जो आईआईटी में अध्ययन करें, वो बाद में संस्कृत में पीएचडी या एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टरेट इत्यादि की उपाधियां प्राप्त करके भारत से बाहर 172 से अधिक देशों में यात्रा करें। न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार उनकी उपस्थिति से होता है, बल्कि लोग अपने भीतर की शांति तक उनकी उपस्थिति से पहुंच पाते हैं। There is no easy way to the top. There is no easy way to the top. If you want to be top, you have to accept tough way. और कि कैसे अगर किसी के आशीर्वाद से आप टॉप पर पहुंच भी गए हैं, that is very tough to be on top and maintain on top. तो बहुत ही सारगर्भित वचन हम तक पहुंचा। देयर इज नो इजी वे टू द टॉप, यानी शिखर तक पहुंचने के लिए कोई आसान तरीका नहीं हो सकता है। तो आप कृपा करके बताएं, जो आपने साधना अनुभव, जो आपका ज्ञान है, सरल रूप में ईश्वर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले चीज एक देखेंगे, व्हाट टू बी सेड मस्ट सेड, व्हाट टू बी नॉट सेड शुड नॉट सेड। कबीर रिसर्च किए कि भगवान क्या है, कैसे है, कैसे पाएं। कबीर का नाम आप सब जानते होंगे। उन्होंने कहा, एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गारी, कहत कबीरिया जीवन भर विचारी। मैंने जीवन भर के अनुभव से कहा है कि अगर एक कहूं तो कह नहीं पा रहा हूं। वो एक है, ये मैं कह नहीं पा रहा हूं, और दो कह दूं तो गाली हो गया कि वो दो हो ही नहीं सकता। इसलिए अद्वैत और द्वैत कहते हैं। एक कहता है द्वैत, दो है, और दूसरा ये नहीं कहता है कि एक है, कहता अद्वैत, दो नहीं है। जी जी जी। वो एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन कभी इन्होंने ने कहा एकत्व या द्वैत, कह दिया। एक ने कहा द्वैत, तो दूसरे कहते हैं न अद्वैत, वो दो नहीं है। तो वही कबीर कहते हैं, एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। कहत कबीर इसे जीवन भर विचारी, जीवन भर विचार के कहा है। और भगवान के प्राप्ति के लिए कहीं जाया जाए, यह मूर्खता भरी बात होगी। कहां जाओगे इस संसार को, कहां किधर खोजोगे? भगवान को अनुभव करने का, एक्सपीरियंस करने का तरीका ढूंढ लिया जाए तब परमात्मा वही है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को भगवान को ढूंढाए नहीं, ढूंढने की रास्ता नहीं बताए, दिव्य दृष्टि दे दिए, आंख दे दिए, कहे देख भगवान तो यही है, तेरा रथ चला रहा है। कृष्ण ने कभी नहीं कहा अर्जुन तुम ये कर जिससे भगवान मिलेगा, लेकिन स्वयं कृष्ण भगवान थे, परमात्मा थे। और कहां ढूंढता? जब जसोदा कहती थी कि देवकी का दुख कब जाएगा, वासुदेव का दुख कब जाएगा, भगवान आएगा और अच्छा करेगा, तो कृष्ण हंसते थे, कहते थे मन में ही, ए यशोदा मां कैसे तुम्हें समझाऊं कि वो आ चुका है, वो आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। तुम सोचती आएगा ठीक करेगा, वो तो यही है। लेकिन फेथ इज आई नो आई विल गेट व्हाट आई वांट। Faith is, I know I will get what I want. Faith is not, I will get when I want. Faith is not, I will get when I want. What I want, that I get.
इट इज अ फेथ। तो वही कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा का अर्थ है नहीं कि हमें जब चाहिए तब मिले, लेकिन जो चाहिए वो मिलेगा, इसे श्रद्धा कहते हैं। लेकिन जब चाहिए तब नहीं। तो देवकी को जब चाहिए, वासुदेव को तब नहीं मिलेगा, लेकिन जो चाहिए वो मिलने वाला है। आगे है परमात्मा। तो परमात्मा को अनुभव करने की जरूरत है, इसलिए कि विदाउट गॉड यू कांट, विदाउट यू योर गॉड विल नॉट। आपने गाना सुना होगा मुकेश का, कहता है जोकर सुन लो जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। ये दुनिया है, कोई चीज पूरा सत्य ही नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ ही नहीं है। और सुबह से लेकर शाम तक हम झूठ भी देखते हैं। सुबह सूरज किधर उगता है? पूर्व। सन राइजेज इन द ईस्ट। इवनिंग में किधर डूबता है? सेट्स इन द वेस्ट। दोपहर में किधर जाता है? दक्षिण में। पूरब से चला, दक्षिण गया, पश्चिम में जाके डूब गया। एकदम सही है, हमारी आंखें देख रही है। लेकिन टिल आज तक, टिल टुडे जो रिसर्च है विज्ञान का, वो कहता है द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। सन इज नॉट मूविंग, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। धरती, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। पश्चिम से पूरब की तरफ एक परिक्रमा कर लेती है पृथ्वी 24 घंटे में। सही है, लेकिन आंखें क्या देख रही है कि सूरज घूमता है। सूरज पूरब में था, दक्षिण में गया, पश्चिम में गया। तो देखो ना, आंखें कितनी झूठ देख रही है। तो भगवान का जो फुल फॉर्म है, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, और न मतलब नीर। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिससे पांचों शुरू होता है। भूमि भी, धरती भी उसी से निकली, आकाश भी उसी से निकला, अग्नि भी उसी से निकला, पानी भी उसी से निकला। पांचों के पांच, अग्नि, जल, सब उसी से निकला है। तो पांचों जिससे बनता हो उसी को भगवान कहते हैं। इसीलिए वो सर्वव्यापी है, दुनिया ही 5 चीजों से बना है। क्या बात। यह जीवन एक यात्रा है। हम जब जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही बच्चा पहला काम क्या करता है? रोता है। नहीं जगमोहन जी, अशोक जी, रोता नहीं है। सबसे पहला काम वो करता है, सांस लेता है जी। रोता सेकंड में है, पहले सांस लेता है। और जब आदमी मरता है तो अंतिम काम क्या करता है? सांस छोड़ता है। तो मेरे बंधुओं, यात्रा की शुरुआत सांस लेने से हुई है और अंतिम सांस छोड़ने से खत्म हो जाएगी। जीवन एक यात्रा है, रोज यात्रा चल रही है। योर लाइफ हैज स्टार्टेड इनहेल और एंड हो जाएगी एक्सहेल से। इस दोनों सांसों के बीच में जितने सांसें आपको मिली है, वही अपना जीवन है। तो करो कर्म ऐसा मनुज जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीते जाए। खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। ये जीवन जो हमें एक यात्रा मिली है, यह हमें क्यों मिली? आदमी के जन्म का प्रोसेस क्या है? जन्म का एक प्रोसेस है कि जब कोई नारी और पुरुष मिलते हैं तो पुरुष के अंदर से सीमेंस और नारी के अंदर से एग्स निकलता है। उस सीमेंस में कितने जीव होते हैं, कितने स्पर्म होते हैं? अभी पाया गया कि लगभग 700 मिलियंस। पहले पाया गया था 2.7 मिलियन, अब पाया गया 700 मिलियन। वो अभी पाया गया है, कल और भी सूक्ष्म चीजों को देखने की मशीन बन जाए तो और भी पाई जाए। और उसको गिन के एवरेज पाया गया है कि 70,82,54,668 एवरेज। 70,82,54,668 उसमें जीव होता है। उस जीव में से परमात्मा के पास चॉइस है एक चुनने का। आपको अशोक जी कितने बच्चे हैं? 2। अगर मैं उस 2 में से कहूं एक को छोड़ने का, छोड़ पाएंगे आप? यू कांट, नहीं छोड़ पाएंगे। आपके अगर 4 मित्र हैं, मैं कहूं एक को छोड़ दो, छोड़ पाओगे? नहीं। लेकिन भगवान आपसे कितना प्रेम करता था कि 70,82,54,668 में से सिर्फ एक को चुनना था, और उसने 70,82,54,667 को छोड़कर सिर्फ आपको चुना और चुन के मां के गर्भ में डाला, उससे आपकी जन्म हुई। हाउ ही इज लविंग यू। उसने 70,700 मिलियंस को छोड़ दिया आपके लिए। तो अशोक जी, उसने 70 करोड़ को मेरे लिए छोड़ा है और मुझे चुनकर इस संसार में भेजा, तो मैं भी कुछ ऐसा कर्म कर दूं ना कि 70 करोड़ को फायदा हो जाए। इसीलिए मैं चल रहा हूं।
मेरी अपनी कुछ कामना नहीं है। उसने जो मुझे दिया है, द लाइफ वी लिव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस। The life we live is God's gift to us. The way we live our life will be our returning gift to God.